हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी एनडीआरएफ ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? अभी एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया। तो इसका सही आंसर होगा बी। एनडीआरएफ इसने अपना 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि एनडीआरएफ क्या है, तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है अतुल करवा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में जनवरी माह के जो भी दिवस मनाए गए हैं वो मैंने सीक्वेंस में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल व्यवहार दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी इसको विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी इसको विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया है। और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और वैश्विक शांति दिवस भी 1 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो अगर ये फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है तो हम देख लेते हैं फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना सन 1904 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने पुरुष गोलकीपर का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष गोलकीपर का खिताब एडवर्ड मेडी ने जीता है। एडवर्ड मेडी ने पुरुष गोलकीपर का खिताब जीता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। और आपसे पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा, तो कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनिस एलिपोव को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो डेनिस एलिपोव को रूस देश ने भारत देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। रूस देश ने डेनिस एलिपोव को भारत देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। ये रूस देश ने नियुक्त किया है। तो हम देख लेते हैं कि भारत का रूस देश में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो डीवी वेंकटेश वर्मा इनको भारत ने रूस में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह रूस ने किया है। तो रूस के बारे में हम देख लेते हैं। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी रशियन रूबल। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम है मिखेल मित्सुकेव। रूस ने अभी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष स्थान पर है। इंदर एक्सरसाइज ये भारत और रूस के मध्य एक्सरसाइज है।
माउंट एल्ब्रुस ये रूस का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये रूस में स्थित है। उरल के पहाड़ ये भी रूस में ही स्थित है। एलेक्सी नवलनी ये इन्होंने अभी हाल ही में सकारोव पुरस्कार जीता है। जिरकोन मिसाइल जिसका भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण रूस देश के द्वारा ही किया गया। और राजदूत DV वेंकटेश वर्मा, इन्हें भारत का राजदूत रूस देश में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया है? अभी हाल ही में एल्बर्ट बोर्लो इनको प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। एल्बर्ट बोर्लो इनको प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके बारे में पूछा जाए कि एल्बर्ट बोर्लो ये कौन थे, तो ये फाइजर इंक के अध्यक्ष हैं। फाइजर इंक के अध्यक्ष हैं और इनको अभी हाल ही में कोविड वैक्सीन के विकास के प्रयासों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। BSF ने राजस्थान में कौन सा ऑपरेशन चलाने की घोषणा की है? तो BSF ने अभी हाल ही में राजस्थान में शरद हवा ऑपरेशन चलाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ए। BSF राजस्थान में शरद हवा ऑपरेशन की घोषणा की है और यह शरद हवा ऑपरेशन 23 जनवरी से 28 जनवरी तक यह चलाया जाएगा। और यह क्यों चलाया जाता है? क्योंकि ये कोहरे और धुंध के अंदर जो सीमा पर जो हलचल होती है उसकी देखरेख के लिए यह ऑपरेशन चलाया जाता है। और ये गर्म हवा ये गर्मियों के दिनों में यानी मई जून माह के अंदर गर्म हवा ऑपरेशन चलाया जाता है और सर्दियों में सर्द हवा ऑपरेशन चलाया जाता है। अभी हाल ही में सर्द हवा ऑपरेशन की घोषणा की है और ये 23 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये BSF के द्वारा किया जाएगा। तो BSF के बारे में देख लेते हैं। BSF की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और BSF की स्थापना कब हुई थी? BSF की स्थापना हुई थी सन 1965 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि BSF का महानिदेशक कौन है, तो BSF का महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। और BSF भारत और पाकिस्तान की सीमा पर खतरों से निपटता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में अगले थल सेना प्रमुख कौन बने? तो अभी हाल ही में मनोज पांडे अगले थल सेना प्रमुख बने। तो इसका सही आंसर होगा ए। मनोज पांडे अभी हाल ही में थल सेना उप प्रमुख बनाए गए। तो इसका सही आंसर मनोज पांडे है। और अभी CP मोहंती थल सेना के वर्तमान प्रमुख है और इनकी रिटायर्ड डेट है 31 जनवरी को CP मोहंती रिटायर्ड हो जाएंगे और उनके स्थान पर मनोज पांडे थल सेना उप प्रमुख बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक कंपनी एडवर्ब में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक कंपनी एडवर्ब में लगभग 55% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका सही आंसर होगा सी। रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक कंपनी एडवर्ब में लगभग 55% हिस्सेदारी खरीदी है और यह लगभग 132 मिलियन डॉलर राशि में खरीदी गई है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो अभी हाल ही में बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नेविल सांघवी बने। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेविल सांघवी बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। अगर आपको पूछा जाए कि बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 16 फरवरी सन 1948 को हुई थी। सन 1948 को
इसकी स्थापना हुई थी। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है जियो। तो इसका सही आंसर होगा सी, जियो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी। इसमें जियो और एनपीसीएल और रिलायंस जियो ने इसको मिलकर शुरू करने की घोषणा की है। तो ये अब यूपीआई ऑटो पे की फैसिलिटी रिलायंस जियो पर भी मिलेगी और यह एनपीसीएल और रिलायंस जियो ने मिलकर इसकी घोषणा की है। आपसे पूछा जाए कि एनपीसीएल क्या है? तो एनपीसीएल की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं दिलीप अश्वे। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? तो एयर इंडिया के नए सीएमडी बने विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के अभी वर्तमान में नए सीईओ बने। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के अभी नए सीएमडी बने। तो अभी जनवरी माह के जो भी नए अपॉइंटमेंट दिए गए हैं वो मैंने यहाँ नीचे सीक्वेंस में लिख दिए गए। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। वीके त्रिपाठी इनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। वीएस पटानिया इन्हें भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार अभी हाल ही में संभाला है। पंकज शर्मा जिनको मैक्सिको में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। हेमा रादुगानु इन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अनूश केम इन्हें हुंडई मोटर्स इंडिया के नए सीईओ बने। निकिता सोकल इन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 का खिताब जीता है। एस बालचंद्रन जिनको बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आमिर सुबहानी इनको बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। HR खान इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। विनीत कुमार गोयल इनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? अभी हाल ही में रॉबर्टा मेट्सोला इन्होंने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली। तो इसका सही आंसर होगा सी। रॉबर्टा मेट्सोला इन्होंने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन संघ की संसद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी। सन 1952 में हुई थी और फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम मंत्रालय के अपर सचिव कौन बने? तो अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय के अपर सचिव बने शशांक गोयल। तो इसका सही आंसर होगा बी। शशांक गोयल अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय के अपर सचिव बने। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा। शशांक गोयल यह सन 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सन 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी हाल ही में शशांक गोयल को श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में बने। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सेबी के द्वारा निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सेबी ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये सेबी ने किया है तो हम सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है अजय त्यागी। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है।
देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? तो अभी हाल ही में चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा बी। अभी चंद्रचूड़ के द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी माह में लॉन्च की जाएगी। तो अभी नवीनतम कुछ महत्वपूर्ण जीवनियाँ और कहानियाँ उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में इंडोमिटेबल यह अरुंधति भट्टाचार्य ने लॉन्च की थी। ममता बियॉन्ड 2021 यह जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। गांधी के त्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया यह धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया। बैचलर डेट ये तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। इंडियाज एशियन लीगेसी ऑफ वेलनेस यह डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया। मॉडर्न इंडिया यह पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई। और प्राइज प्रेजुडिस एंड पंडितरी यह डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया? तभी हाल में दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया। तो इसका सही आंसर होगा सी। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आकार क्या है, तो इसका आकार गणित के इन्फिनिटी के आकार का है। गणित के इन्फिनिटी आकार का है और इसे अभी हाल ही में यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट। आपका कल का क्वेश्चन था कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया था। और आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर